हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में आप सभी उन 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है मैथ्स। ओके, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि कैसे किन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके या क्या क्या आपका सोर्स होना चाहिए, कहाँ से आप पढ़ाई करो, क्या क्या पढ़ाई करो जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है तो उस बोर्ड एग्ज़ाम का आपका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एज अ 12th स्टूडेंट आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चनों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट बहुत से सैम्पल पेपर लगाते हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आज मैं आपसे पहले आपको एक मॉडल पेपर दिखाऊंगा। ये बोर्ड का आया हुआ पेपर है। ओके, बोर्ड में ये पेपर आ चुका है, बोर्ड का ही पेपर है। मैं आप सभी के लिए एक बच्चे से मैंने लिया है, आप सभी के सामने ही रखा हुआ है। आज मैं आपको ये पूरा पेपर दिखाऊंगा कि आप सभी को, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो क्लास 12th के स्टूडेंट, एज अ 12th स्टूडेंट, तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, जिससे आपके, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ आज, उन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 30 से 40 मार्क्स तो 100% श्योर हैं कि आपके 80 में से 30 और 40 मार्क्स कोई नहीं काट सकता अगर आपने अच्छे से पढ़ा। बाकी के जो 50% तक आप मेरे क्वेश्चन पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद 50% आप अपनी मेहनत से लेके आओ। ओके, टोटल आपका 100% होगा, बट आपको 50% हेल्प मिलेगी, 50% आपको उससे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये पेपर सेट 1 है आपका मैथमेटिक का। ओके, ये पहला पेपर है जो सेट 1 आया हुआ है बोर्ड्स में 12th क्लास का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए, इसी टाइप का पेपर आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में सॉरी, आपको कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे क्या होता है आपको गिवन होता है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं। ओके, तो देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेक्शन ए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सेक्शन ए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके टोटल 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ओके, उसके बाद 2 असर्शन रीजन भी होंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए देख लीजिए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आया, पहला मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। ओके, मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन है। इफ़ आपसे बोला कि ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 की एक मैट्रिक्स है। ओके, और आपसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, देन ए 2 0 2 3 इज इक्वल्स टू, आपको बताना है किसके इक्वल होगा। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए इस पेपर की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के पेपर हैं मेरे पास, बाकी हर सब्जेक्ट्स के, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ओके, सो देखिए, चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि इफ़ 2, एक मैट्रिक्स, फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। आपको क्वेश्चन दिया, प्रूव करना है वेयर पी इज अ सिमेट्रिक एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये चीज़ प्रूव करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे बोला है कि पी एक सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो क्यू की वैल्यू बताइए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, आपको मैट्रिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, ये भी आपको देखना है कि आपको किस चैप्टर का वेटेज किस हिसाब से पढ़ना है। जैसे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से बच्चे होते हैं बस पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि बस जो मन में है बस वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से बच्चे सैम्पल पेपर कर रहे हैं, ना ही उससे कुछ मिल रहा है, ना उन्हें कोई प्रैक्टिस हो रही है। बस हाँ, आपकी स्पीड ये मैटर करती है कि आपकी स्पीड बन जाएगी। स्पीड के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी तो आना चाहिए, यस और नो। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी हमारा मैट्रिक्स का था, थर्ड भी देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मैट्रिक्स गिवन है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपको बोला है कि प्रूफ करिए कि देन द सेट ए इज, सेट ए कैसा है। ओके, इस टाइप से देख लीजिए, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस गिवन है। एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ए आपको दिया हुआ है, ए मॉड इक्वल्स टू के, ए मॉड है वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन सम ऑफ ऑल, आपको इसका सम बताना है। ओके, तो देखिए टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको गिवन है, सबके अच्छे से देख लीजिए। हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको ये गिवन है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लीजिए स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ सभी को। ओके, मेन मोटिव इसको आपको ये दिखाने का है कि इस कैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़। ओके, तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द इंटीग्रेशन का भी द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के देखिए यहाँ पे वन वर्ड में दिया हुआ आपको। फिर आपको ये वेक्टर से क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा आपको, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, यहाँ पे आपको ये भी वेक्टर का ही है। ओके, कि पोजीशन वेक्टर बताइए मिड पॉइंट का लाइन सेगमेंट ए इज। बहुत ही देखिए, मैं आप सभी से फिर से बताऊंगा, इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा आई होप मैं आपको एकदम 100% बता सकता हूँ कि अगर जब आप पेपर दे के आइएगा और जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया अगर बोर्ड में आपको ना मिले तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, लेकिन आप एक बार जो मैं कह रहा हूँ ना उसको फॉलो जरूर करिएगा प्लीज़। ओके, एज अ 12th स्टूडेंट जैसे मैंने पेपर दिया था उस हिसाब से आपको भी बता रहा हूँ। ओके, सो देखिए नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन और वेक्टर आपसे पूछा गया है। फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन बतानी है लाइन पासिंग थ्रू, तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ अगर आप उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करते हो तो श्योर है कोई भी आपके हर सब्जेक्ट के लिए कोई भी आपके मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। ओके, बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं बस हम पास हो जाएं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारे अच्छे मार्क्स हैं, तो इस वीडियो में उन स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ जो अच्छे मार्क्स चाहते हैं और जो सिर्फ चाहते हैं हम पास हो जाए। ओके, 30 जो भी मैं आपको बताऊँगा मैक्सिमम 30 to 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने पूरी शिद्दत से किया, और अगर आपने और मेहनत कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 70+ में ही जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एंटी डेरिवेशन आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिर 14 में देखिए आपको फिर से मॉड वाला आ गया है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही है। ओके, फिर यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकेंड वाला दिया है आपको, फंक्शन के बाद जो दूसरा चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री का है वो वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे हमारा, अभी ऑब्जेक्टिव ही चल रहे हैं हमारे। टोटल 18 ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके, बोर्ड के पैटर्न चेंज हो गया। और उसके बाद 19 और 22 क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, उसमें आते हैं असर्शन रीजन में। ओके, असर्शन रीजन क्या कैसे करना है ये भी बताएंगे आपको। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये दो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताना होगा कि बोथ 2 स्टेटमेंट होगी, एक असर्शन होगा देखिए और एक रीज़न होगा। ओके, तो आपको बताना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका असर्शन करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। और असर्शन का जो रीज़न है ना, मतलब जो स्टेटमेंट है फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हो वो स्टेटमेंट उसको सही एक्सप्लेन कर रही है, तो मतलब क्या आपका रीज़न भी सही है। तब आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन ए। देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा आप तभी इस पर टिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए और आर सही हैं दोनों लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 2 टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि ना ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना ही कुछ बट स्टेटमेंट सही है, तो फॉर एग्जांपल ए सही है आर फॉल्स है तो आप सी ऑप्शन, और अगर आर सही है ए गलत है तो डी ऑप्शन। ओके, इस तरीके से आपको असर्शन रीजन भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके, तो देखिए अब एक बार मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। पेपर देखने के बाद आप लोग डिसाइड करिएगा, मतलब आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो अभी भी ये हम लोग का था सेक्शन नंबर 1। अब सेक्शन बी पे हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दिए होते हैं कि आप इसको अटेम्प्ट करो। देखिए सबसे पहले हमें इवेल्युएट साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस टेन इनवर्स 1। ओके, इनवर्स वाले भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए या फिर आप ड्रॉ द ग्राफ, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी आपका वेक्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिला है। ओके, इनवर्स में जहाँ इनवर्स वाले क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको क्या है वेक्टर का भी मिला है, एक आपको क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी। ओके, इंटीग्रेशन का आपको क्वेश्चन बहुत कमी है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का है, यस और नो, और ये आपको प्रूव करना है कि ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कई क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्शन बी में मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है जिसका। अब देखिए सेक्शन सी में आपको ये श्योर है कि लॉन्ग आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, इवेल्युएट यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है log 1 + 10x dx का। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन में भी आपको और करके दिया हुआ है, ये ऑप्शन है आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है आपका, सॉरी सी, सेक्शन सी में आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा 27 है, तो आपको इंटीग्रेशन को और इंटीग्रेशन के आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी, बहुत पूछा जाता है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी इंटीग्रेशन है,
क्वेश्चन नंबर 29 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन से बहुत अच्छा है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। पूरा पेपर दिखा देता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है। ओके, ये देख लीजिए, एक बार पूरा पेपर देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप एक बार पेपर देख लीजिए, चीज़ों को मेरी सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, आप थोड़ा सा समय निकाल के 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकाल के एक बार मेरी बात को ज़रूर सुनिए, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। देखिए आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, सेक्शन डी है हमारा। ये देखिए, सेक्शन डी के भी कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है। ओके, सेक्शन डी भी आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। यहाँ पे आपको प्रूविंग भी आई है, इंटीग्रेशन के उसके मैट्रिक्स की प्रूविंग भी आपको करनी है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन पास होती है, आपको प्रूव करना कि पैरेललोग्राम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन का भी एक लॉन्ग में आपको फंक्शन का भी मिलेगा, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का मिलेगा। ओके, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, हमारा सेक्शन ई है, इसमें आपको कुछ एक इस टाइप का आपको गिवन होगा, एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाएंगे। ये देखिए, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ओके ओके, आप सभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये भी हमारे क्वेश्चन है। 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। इसमें भी आपको शायद ऑप्शन मिल जाए। ये देखिए, ये भी पैराग्राफ है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे, ये पूरा पेपर मैंने आपको सभी को दिखा दिया। मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने किया था अपने टाइम में। देखिए, आप इंटरनेट से या फिर कहीं से, आप मैं नहीं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अगर बुक नहीं परचेज़ करना चाहते हैं, तो आजकल इंटरनेट का बहुत अच्छा सोर्स है। आप इंटरनेट पे ओके PYQs का चैप्टर वाइज PYQs, ओके, सिर्फ PYQs नहीं, चैप्टर वाइज PYQs को डाउनलोड करो। कोई एक बुक डाउनलोड कर लीजिए। मैंने तो अरिहंत की बुक से पढ़ा था। अरिहंत की एक चैप्टर वाइज पे बहुत से पब्लिकेशंस हैं, आप किसी की भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। अरिहंत की आप PYQs डाउनलोड करो चैप्टर वाइज। ओके, उसको आप सॉल्व करो। PYQs से आपको मैक्सिमम 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने पूरी शिद्दत से कर लिया अच्छे से, तो 30 से 40 नंबर के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बाकी जो बचे 40 मार्क्स 50%, वो आपके आसपास ही होंगे। मतलब थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ओके, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप PYQs पे बहुत अच्छे से फोकस करें। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं बोर्ड्स में, तो अगर आपका कुछ भी, आप दुनिया भर के सैम्पल पेपर्स पे, बहुत से सैम्पल पेपर आते हैं। ठीक है, दुनिया भर के सैम्पल्स पेपर पे आपको गैसिंग पेपर बहुत कुछ आता है, उस पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जी जान लगा दो, सिर्फ PYQs को सॉल्व करिए अच्छे से। PYQs को सॉल्व करिए, अपनी NCERT सॉल्व करिए। ठीक है, और RD सॉल्व करो। RD में बहुत ज़्यादा PYQs हैं। ओके, अच्छे से आप सॉल्व करिए। PYQs अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो आप देखिएगा बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, आप एक बार इसको फॉलो करके देखो, अगर रिजल्ट ना आए तब आप मुझसे कहिएगा। ओके, जिन भी बच्चों को इस पेपर की या फिर किसी और भी पेपर्स हैं मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री के कई सेट्स हैं मेरे पास, मैथ्स के भी कई सेट हैं, सबका वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप अगर नए आए हैं, ऐसे ही पेपर देखने चाहते हैं और भी मैं पेपर अपलोड करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत से आपके 12th के स्टूडेंट फ्रेंड्स होंगे, ऐसे फ्रेंड होंगे जिनको रिक्वायरमेंट हो, आप उन्हें प्लीज़ से वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।